यूपीआई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 200 बिलियन डॉलर की पैसे को इधर से उधर किया। फेस्टिवल सीजन के अंदर अक्टूबर महीने में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भारत देश के अंदर जो इतना विशाल देश है, इस विशाल देश के अंदर पैसों का लेन देन एक महाभारत के जैसा है। आज के समय में अगर डिजिटल माध्यम ना होते तो दोस्तों बैंकों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी होती और बाजार और इकोनॉमी का हाल क्या होता आप समझ सकते हैं। लेकिन डिजिटल माध्यम से आज भारत की जीडीपी भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और सारा सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है और भारत की तरक्की इतनी हो चुकी है कि दुनिया के जितने देशों की जीडीपी नहीं है उतने से ज्यादा की तो भारत एक महीने के अंदर अपने मोबाइल फोन से यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर देता है। दोस्तों आपके सामने एनडीटीवी का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अक्टूबर महीने के अंदर और 27.28 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है इधर से उधर हुआ है अक्टूबर महीने के अंदर। दोस्तों इससे पहले जो मंथ था पिछले साल का अक्टूबर, उसके अंदर 23.49 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी। लेकिन इस बार ट्रांजैक्शन ज्यादा क्यों हुई है? ज्यादा होने का कारण यह है देश के लोगों का पैसा ज्यादा बचा है, बचत ज्यादा हुई है। देश के अंदर दोस्तों जीएसटी 2.0 आया है जिस कारण से दोस्तों देश के अंदर बहुत सारे सामानों के रेट गिर गए। यही कारण है कि ज्यादा पैसा लोगों का बचा है और उस पैसे का इस्तेमाल लोगों ने दूसरी चीजों का, दूसरे सामानों का एक खरीदारी करके वो पैसा वहां लगाया है। यही कारण है कि उन्हें ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी पड़ी पिछले साल के मुकाबले और यूपीआई ट्रांजैक्शंस अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। दोस्तों भारत के अंदर एक आंकड़े दिए गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि यूपीआई ने फेस्टिव सीजन्स की पेमेंट के कारण अपनी ट्रांजैक्शंस का जो जंप है वो देखा है और आंकड़े 200 बिलियन डॉलर को पार कर गए हैं। दोस्तों 200 बिलियन डॉलर को आंकड़े पार किए और ये आंकड़े पिछले साल मुकाबले 170 बिलियन डॉलर के थे और इस साल ये एक आंकड़े का अचीव करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल तो अभी स्मॉल और मिड डोमिनेंस एक परचेज खरीदने के लिए एक किया जाता है। जो बड़ी बड़ी चीजें प्रॉपर्टीज खरीदनी है उसके अंदर तो यूपीआई की अभी एंट्री नहीं हुई है और अगर उसके अंदर भी यूपीआई की एंट्री होती है तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन तो ट्रिलियन डॉलर तक भी पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। यही कारण है कि यूपीआई तो अभी स्मॉल और मीडियम वैल्यू की परचेजिंग के लिए यूज हो रहा है, ई कॉमर्स के लिए, अपैरल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आप शेविंग वगैरह कराते हो उसके लिए, लिक्वर दारू वगैरह खरीदते हो या फिर गुड्स एंड सर्विस का टैक्स देते हो या फिर इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आप हासिल करते हो, वहां पर यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है। और इन सब के बीच दोस्तों एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अब जो कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो भी एक बूस्ट देखने को मिला है जिस कारण से दोस्तों यूपीआई के सीजन के अंदर दबाकर दोस्तों एक पेमेंट का इधर से उधर ट्रांजैक्शन हुई है और इस ट्रांजैक्शन, बढ़ती हुई ट्रांजैक्शन के कारण दोस्तों देश के अंदर रोजगारों को भी बल मिला है और दोस्तों इससे देश की इकोनॉमी को भी सुचारू रूप से चलने और नए ग्रोथ के आंकड़ों को अचीव करने में मदद मिली है। दोस्तों जितना ज्यादा डिजिटल हम होंगे उतना ज्यादा लेन देन ज्यादा होगा और ज्यादा लेन देन होगा तो मतलब ग्रोथ होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और यही तो भारत की सरकार चाहती है। आपका क्या मानना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।